सोने का रहस्यमयी पेड़ और 3 राजकुमार। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक विशाल राज्य में महाराज विक्रम सिंह राज करते थे। उनके महल के बीचों बीच एक अद्भुत बाग था, जिसमें दुर्लभ फूल, जड़ी बूटियां और विचित्र फलों के पेड़ लगे थे। लेकिन उस बाग का सबसे रहस्यमयी पेड़ था सोने की घंटियों वाला पेड़। इस पेड़ पर हर साल केवल 7 सोने की घंटियां लगती थीं, जो हवा चलने पर मधुर स्वर में बजती थीं। ये घंटियां इतनी कीमती थीं कि उनकी आवाज सुनने मात्र से बीमारियां ठीक हो जाती थीं। एक दिन राजा ने देखा कि पेड़ से एक घंटी गायब है। पहरेदारों ने पूरी रात जागकर पहरा दिया था, फिर भी चोरी हो गई। राजा ने घोषणा की, जो भी इस चोर को पकड़ेगा उसे आधा राज्य और अपनी बेटी का हाथ दूंगा। तीनों राजकुमारों की चुनौती। राजा के 3 बेटे थे, वीर, अजय और सुमित। सबसे बड़े राजकुमार वीर ने पहली रात पहरा दिया, लेकिन आधी रात को एक मधुर गीत की आवाज सुनकर वह गहरी नींद में सो गया। सुबह एक और घंटी गायब थी। दूसरी रात अजय ने पहरा दिया। उसने अपने कानों में रुई ठूंस ली ताकि किसी जादुई आवाज से सो न जाए, लेकिन फिर भी वह अचानक नींद में डूब गया। तीसरी सुबह तीसरी घंटी भी गायब थी। अब बारी थी सबसे छोटे राजकुमार सुमित की। राजा को उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वह हमेशा किताबें पढ़ता रहता था और शिकार में कमजोर माना जाता था। लेकिन सुमित ने हार नहीं मानी। राजकुमार सुमित की चालाकी। सुमित ने अपने साथ एक शीशा और मोम ले लिया। जैसे ही आधी रात को वही मधुर आवाज गूंजी, उसने तुरंत अपने कानों में मोम डाल लिया और शीशे से आवाज की दिशा देखी। उसने देखा एक सुनहरी कोयल पेड़ पर बैठी थी, जिसके गले में पहले से ही 3 घंटियां लटक रही थीं। सुमित ने चुपके से जाल बिछाया और कोयल को पकड़ लिया। कोयल ने मानवीय आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक राज बताती हूं। सच्चाई का खुलासा। कोयल ने बताया कि वह जादुई पक्षी है और उसके गाने से ही पेड़ पर सोने की घंटियां आती हैं। लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने उस पर कब्जा कर लिया था, जो उसकी घंटियां चुराकर अंधेरे जादू में इस्तेमाल कर रहा था। सुमित ने कोयल को आजाद किया और जादूगर का पता लगाकर उसे हराया। घंटियां वापस पेड़ पर लटक गईं और कोयल ने वादा किया कि वह हर साल राज्य में आकर मधुर संगीत सुनाएगी। राजा ने खुश होकर सुमित को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और वीर व अजय ने भी उसकी बुद्धिमानी को सलाम किया। कहानी का सार। समस्याओं का हल हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य से निकलता है। क्या आपको पता है, इस कहानी में छुपा संदेश है, प्रकृति की रक्षा करो, वरना उसकी खूबसूरती गायब हो जाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मुझे बताइए, आपके पसंदीदा पात्र कौन थे।